तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई आईसीएसई वालों के लिए व्हाट आर लेंसेज। ओके, तो बेसिकली लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि कोई भी हमारी रेज होती है या लाइट सोर्स होता है उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का काम करता है। कन्वर्ज मतलब क्या? सब मिलके एक पॉइंट पे आते हैं। डाइवर्ज मतलब क्या होता है? सब दूर चले जाते हैं। राइट। सो अभी तुम यहाँ पे देखोगे हमारे पास दो टाइप के लेंस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा होता है कौन सा? कॉनकेव लेंस। उसका क्या दूसरा क्या होता है? कॉनकेव लेंस। ठीक है। सो अभी इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उनकी जो मिडल में जो थिकनेस होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। जो मिडल में जो थिकनेस होती है वो क्या होती है? तो ये क्या होता है? मिडल में जो इसका थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये क्या होता है? थिक होता है। लेकिन वही दूसरे साइड में जो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या होता है? थिन होता है मिडल में, थिन इन मिडल। समझ रहे क्या? तो दो टाइप के लेंसेस है हमारे पास, एक है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में थिक होता है, और कॉन्वेक्स लेंस है जो बीच में क्या होता है? थिक होता है। और कॉनकेव लेंस है वो बीच में क्या होता है? थिन होता है। राइट। और इंक्रीज होता है ग्रेजुअली। ऐसा देखोगे तो ये इंक्रीज होते जा रहा है। राइट। तो इसका थिकनेस अपने एंड्स पे ज्यादा होता है, इनका थिकनेस एंड्स पे ज्यादा होता है। इनका थिकनेस क्या होता है? कम कम होता है। राइट। तो ये है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। अभी इसमें बेसिक जो फंडामेंटल्स यूज होते हैं वो क्या यूज होते हैं? तो फर्स्ट हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का स्टडी करने वाले हैं। सो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसका जो डायग्राम था वो हमने देखा था। वो कैसे था? ये एक मेरे पास लेंस था। राइट। ये मेरे पास एक लेंस था जिसको मैं कॉन्वेक्स लेंस बोलता हूँ। राइट। तो उसका कुछ सेंटर होता है। राइट। इसको हम लोग ओ नाम देते हैं। राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओ, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। राइट। लेकिन अगर तुम अच्छे से देखोगे तो ये जो लेंस है वो दो हिस्सों से बना हुआ है, मतलब वी कैन से दो स्पीयर से बना हुआ है। एक ये वाला स्पीयर हो गया और दूसरा वाला ये वाला स्पीयर हो गया। राइट। तो मतलब दो जो स्पेरिकल सरफेसेस है या दो जो स्पीयर्स है उनको हम लोग दोनों मिला के ये क्या बना है? एक कॉन्वेक्स लेंस बना है। राइट। तो इसका जो सेंटर होगा पहले स्पीयर का, इसको C1 बोलते हैं, और ये दूसरे सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? C2 बोलते हैं। तो C1 एंड C2 ये दोनों के सेंटर्स हो गए। राइट। तो इसको नाम दिया है, दैट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर आर C1 एंड C2। C1 एंड C2। जब हम ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, जब हम ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे, मतलब एक ही लाइन पे C1 भी लाई कर रहा है, C2 भी लाई कर रहा है एंड O भी लाई कर रहा है, तो ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे स्टूडेंट। राइट। इसको हम लोग PA भी बोलते हैं, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। मतलब तुमको समझ में आ गया क्या अभी? मतलब जो स्पीयर मतलब लेंस है वो दो स्पेरिकल सरफेस या दो स्पीयर को ज्वाइन करने के बाद बनता है, तो उनके जो सेंटर्स होंगे वो C1 होंगे, C2 होंगे, और उसका सेंटर जो कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। ठीक है। तो ये नोट कर लो फटाफट। ठीक है। तो अभी इसमें एक मेजर चीज जो हमको समझनी है वो क्या है? अभी देखो ये लेंस है। राइट। तो इसका ये ऑप्टिकल सेंटर O है। राइट। इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है? O है। तो अभी इसमें क्या होता है? अगर तुम ये पॉइंट से कोई भी रेज ये ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो वो क्या होता है? अनडेविएटेड होता है। अनडेविएटेड मतलब क्या? उसका डिविएशन नहीं होता, वो कोई भी डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। कोई भी कहां से भी आता होगा तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। राइट। सो दिस इज अनडेविएटेड। ठीक है। दिस इज अनडेविएटेड। अनडेविएटेड इन द सेंस क्या? इसका डाइवर्जन नहीं होता। राइट। सो यहां पे तुम लिख सकते हो द रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, through optical center is not diverted, या लिख सकते हो और
इट इज अनडेविएटेड, ठीक है, इट इज अनडेविएटेड और वी कैन से इट इज नॉट डाइवर्टेड, ठीक है, इट इज अनडेविएटेड, ठीक है। तो अभी इसमें से बेसिक जो चीज है वो समझने वाली क्या है, जब यहां से पॉइंट जाएगा, रे लाइट आएगी, यहां से रे लाइट आएगी तो ये इसके पास होके जाएगी, तो कोई भी पॉइंट पे से आएगी, अगर यहां से आएगी, यहां से आएगी या कहीं भी आएगी, सो दैट विल बी अनडेविएटेड, है ना, वो वहां से पास होके जाएगी। अभी ये कौन सी एक्सिस है, दिस इज नथिंग बट मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अभी यहाँ पे तुम अगर और एक लेंस बनाओगे, राइट, यहाँ पे अगर तुम और एक लेंस बनाओगे, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस को अगर कोई भी लाइन पैरेलल आती है, अगर कोई भी लाइन पैरेलल आती है तो वो कन्वर्ज होती है, क्या होती है, कन्वर्ज होती है, क्या होती है, इट गेट्स कन्वर्ज, तो कन्वर्ज होती है वो। तो ये कौन से पॉइंट पे मिलती है कन्वर्ज होके, ये एक पॉइंट पे मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट फोकस, और हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल फोकस, क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल फोकस। एक पॉइंट पे जाके वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। व्हाट वी से इट एज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये कब होता है, व्हेन द, यहां पे तुम लिख सकते हो, द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the single point which is known as focus, ठीक है। जितने भी लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होंगी, ये जब लेंस पे कांटेक्ट में आती है तो ये क्या करती है, एक ही पॉइंट से सब डाइवर्ज हो जाती है, सॉरी कन्वर्ज हो जाती है एक ही पॉइंट पे। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं या फिर फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? चलो नोट कर लो फटाफट, नोट करो। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इमेज फॉर्मेशन। लेंस चैप्टर में बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत कमेंट्स आते हैं सर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका एक बार एक्सप्लेनेशन दे दो। सो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग। सो व्हाट इज इमेज फॉर्मेशन बेसिकली? सो इमेज फॉर्मेशन क्या होती है? अभी हम लोग ने देखा कि एक लेंस है स्टूडेंट, राइट, एक लेंस है, ठीक है। ये लेंस का एक प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये लेंस के एक डिस्टेंस पे हमको फोकस मार्क करना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, F2 नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? F2 नाम देते हैं। इतने ही डिस्टेंस पे, जो डिस्टेंस तुम इधर ले रहे हो, इधर अगर समझो 3 सेंटीमीटर ले रहे हो या 2.5 सेंटीमीटर ले रहे हो, उतना ही डिस्टेंस इधर लेने का है और उतना डिस्टेंस मार्क कर देने का। इसको क्या हम नाम देंगे, 2F2 नाम देंगे। क्या देंगे? 2F2। अभी इतना जो डिस्टेंस लिया है उतना ही इधर लेंगे और इधर ये पॉइंट मार्क कर लेंगे, इतना जो लेंगे इतना मार्क कर लेंगे और इसको नाम देंगे क्या, F1। सिमिलरली जो इतना डिस्टेंस लिया है, 3 लिया है, तो इतना ही 3 इधर आएगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2F1, ठीक है। अभी इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये पता करना है हमें। इसको कैसे पता करेंगे? सिंपली तुम एक ऑब्जेक्ट को लोगे और यहाँ पे रख दोगे। अभी मैं पहला जो मेरा केस है इसको मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। सो स्टूडेंट अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऑब्जेक्ट यहां पे रखेंगे, एक बार 2F1 पे रखेंगे, एक बार बिटवीन 2F1 एंड F1 रखेंगे, फिर F1 पे रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे F1 और ये O जो है ऑप्टिकल सेंटर है हमारा। O क्या है स्टूडेंट? ऑप्टिकल सेंटर। इसको नोट लिखना भूलना मत, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। सो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मेरा, राइट, ये मेरा ऑब्जेक्ट बना लिया है मैंने, राइट। सो दिस इज माई ऑब्जेक्ट जिसका हाइट मैं बोलता हूँ AB लो, PQ लो, जो भी लेना वो ले सकते हो।
राइट। अभी बेसिकली क्या, यहां से मैं रे पास करूंगा, यहां से जब रे पास करूंगा तो ये लाइट यहां से ऐसे जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे जाएगा ये क्या करेगा, फोकस पॉइंट मतलब जो F2 वो वहां से ही जाएगा, यस और नो, यहां से जाएगा, बराबर, यहां से ये पास हो जाएगा। अभी ये जो पॉइंट है दूसरा कहां से पास करूंगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करूंगा स्टूडेंट, मेरे को यहाँ पे जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मिल जाएगा। अभी इसका मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से तुमने रे पास किया, सो ये ए पॉइंट कहां पे आया, यहां पे आया, और वो कहां पे ये हो गया F2 पे जाके मीट कर दिया, राइट। उसको आगे हमने एक्सटेंड कर दिया, और ये ए पॉइंट से जो निकला वो कहां से पास किया हमने, ऑप्टिकल सेंटर से किया, और वो जाके यहाँ पे मीट हुआ। सो यहाँ पे जब मीट हुआ तो ये ऑब्जेक्ट का डायमेंशन ऐसा बन गया, राइट। सो ये मेरा बन गया ए डैश और ये बन गया बी डैश, ये बन गया ए डैश और दूसरा क्या बन गया बी डैश, ए डैश एंड बी डैश, ये दोनों बन गए, राइट। तो अभी हमें जो इमेज मिला है यहां से, ये ऑब्जेक्ट था, जैसे यहाँ पे रे पास किया तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट आया, ये ऑब्जेक्ट का हमारा पोजीशन है या इमेज है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे हमको मिला। तो अभी इसमें हमको जो इमेज मिला है वो कैसा मिला है स्टूडेंट्स, बताओ इमेज जो है वो कैसा मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने बियॉन्ड F2F1 रखा, 2F1 के पहले रखा, तो इमेज कहां पे फॉर्म हुआ है, वेयर इज द इमेज फॉर्म, इट इज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2। यहां पे लिखूंगा इमेज कहां पे फॉर्म हो गया, दैट इज बिटवीन F2 एंड 2F2। कहां पे इमेज फॉर्म हो गया, F2 और 2F2 के बीच में फॉर्म हो गया है। सेकेंडरी इमेज रियल है क्या, यस इमेज रियल है, बिकॉज यहां से ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज आया है, बट सीधा है क्या उल्टा है, देखो ये ऐसा है, इमेज कैसा बना है, उल्टा बना है, मतलब ये पेन बेसिकली ऐसा है तो इमेज कैसा बना है, ऐसा बना है। सो यहां पे मैं लिखूंगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड वाला, अभी देखो साइज, मेन तीन ही चीजें होती है, एक होती है कहां पे बन रहा है, रियल है क्या नहीं, सीधा है क्या उल्टा है, और ये जो इमेज का साइज है वो अभी देखोगे यहाँ पे इतना है, तुम एक्चुअल डायमेंशंस लेके करोगे तुमको पता चलेगा ये इतना है, और जैसे ही तुम यहाँ पे आओगे तो ये ऑब्जेक्ट का डायमेंशन क्या हो गया, छोटा हो गया, इमेज का डायमेंशन क्या हो गया, छोटा हो गया। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डिमिनिश्ड, ठीक है, डायमेंशन इज डिमिनिश, जैसे तुमको बोलना है तुम बोल सकते हो। सो जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रहता है, तुम्हारी जो इमेज आती है वो कहां पे आती है, बिटवीन F2 एंड 2F2। सीधी आती है उल्टी आती है, उल्टी आती है इसलिए इन्वर्टेड बोलते हैं, राइट। और ये रियल इमेज है, यही ऑब्जेक्ट की इमेज है इसलिए रियल इमेज है, आगे जाके पॉइंट्स मिल रहे इसलिए इमेज आ रही है, और इसकी डायमेंशन छोटी हो जाती है इसलिए डिमिनिश्ड लिखा है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब देखो एक प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, सेंटर लेंस पे ओ डालना है, एक सर्टेन डिस्टेंस लेना है 3 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर, उसको F2 मार्क करना है, ओ से उतना ही डिस्टेंस 2F2 मार्क करना है, फिर दूसरे साइड पे F1 मार्क करना है उतने ही डिस्टेंस पे, और उतने ही डिस्टेंस पे 2F1 मार्क करना है। अभी पहला केस में क्या कंसीडर कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट कहां पे मेरा, बियॉन्ड 2F1। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है तो मेरा जो इमेज बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, दैट इज बिटवीन F2 एंड 2F2 बन रहा है, यहाँ ये दोनों के पॉइंट के बीच में मेरा इमेज आ रहा है, राइट। तो ये इमेज यहाँ पे आ रहा है, और ये कैसा आ रहा है, इमेज सीधा नहीं है, इमेज उल्टा आ रहा है, इन्वर्टेड आ रहा है, बट रियल इमेज है और उसका डायमेंशन छोटा हो गया, बस समझ गया है क्या, चलो वेरी गुड। अभी हम लोग दूसरा देखते हैं, अभी हम लोग देखते ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं, दूसरे जगह पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं अभी, ठीक है, ऑब्जेक्ट अभी दूसरे जगह पे रखते हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट दूसरे जगह पे रखते हैं। अभी हम लोग ने बियॉन्ड रखा था, ठीक है, अभी हम लोग रखते हैं सेकेंड ऑब्जेक्ट एट 2F1। सेम मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, दैट इज मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लेंस बनाऊंगा, ठीक है, लेंस बनाने के बाद ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर O है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर O है, राइट। ये मेरा F1 पॉइंट है, इतने ही डिस्टेंस पे 2F1 आ जाएगा। सिमिलरली ये जो डायमेंशन है उसको लेके यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, दैट इज F2, सॉरी ये F2 ले लो, इसको 2F2 ले लो, और ये F1 जो इतना डायमेंशन है उतना ही यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2F1।
अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट कहाँ पे है, 2f1 पे। मैं एक सर्टन ऑब्जेक्ट की हाइट बनाऊंगा। कभी भी याद रखना ये ऑब्जेक्ट की हाइट लेंस से बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऑब्जेक्ट जा नहीं पाएगा ना, लेंस में जाएगा ही नहीं तो वो इमेज कैसे फॉर्म होगी। सो ये मेरी ऑब्जेक्ट बनाई है ए बी, ठीक है। यहाँ से मैं रेस पास करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, ये लेंस पे जाएगा। लेंस पे जाके क्या हो जाएगा, F2 के पॉइंट से जाएगा। वो कौन से पॉइंट से जाएगा, F2 के पॉइंट से जाएगा। बाद में यही पॉइंट कहाँ से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। तो जैसे ही वो ऑप्टिकल सेंटर से स्टूडेंट पास होगा, तुम प्रॉपरली डायमेंशन के साथ बनाओगे तो ये जो तुम्हारा पॉइंट जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, 2f2 पे मीट होगा। कहाँ पे मीट होगा स्टूडेंट्स, 2f2 पे मीट होगा। ये तुम्हारा a डैश होगा और ये तुम्हारा b डैश होगा। कहाँ पे मीट होगा, 2f2 पे मीट होगा। कहाँ पे मीट होगा, 2f2 पे मीट होगा। राइट, समझ रहे हैं क्या। मैंने क्या किया, अब पहले बियॉन्ड 2f1 रखा था, 2f1 के पहले रखा था, अभी मैंने 2f1 पे रखा। तो जब मैंने बियॉन्ड 2f1 रखा था, इमेज कहाँ पे आई थी, f2 और 2f2 के बीच में आई थी। अभी जब मैंने 2f1 पे रखा है ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है, 2f2 पे फॉर्म हुई है। समझ रहे हो क्या। तो ये इमेज जो फॉर्म हुई है वो कैसे फॉर्म हुई है, कहाँ पे फॉर्म हुई है। सो पहली इमेज फॉर्म कहाँ पे हुई है, एट 2f2। इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2। सेकेंड, अभी देखो इमेज कैसी है, रियल है, बट ऑब्वियस पॉइंट इंटरसेक्शन हो रहा है तो इमेज इज रियल। कैसी है, सीधी है क्या उल्टी है, यहाँ पे ऐसी थी यहाँ पे गई तो उल्टी हो गई। सो रियल एंड इन्वर्टेड, एज जो मैं वो लिख रहा हूँ वही है। और थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अभी इसकी वैल्यू जो है दैट इज सेम इन साइज, ठीक है, सेम डायमेंशन है, सेम इन साइज लिखो, सेम इन डायमेंशन लिखो, सब सेम ही है। मतलब जब तुम ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रख रहे हो तो जब रेस पास करोगे तो वो ऑब्जेक्ट कहां पे जाएगा, वो ऑब्जेक्ट जाएगा 2f2 पे। जब बियॉन्ड रख रहे थे ऑब्जेक्ट कहां पे आ रहा था, f2 एंड 2f2 के बीच में आ रहा था। यहां पे कैसे हो रहा है, ऑब्जेक्ट जब 2f1 पे रख रहे हो तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, 2f2 के फॉर्म हो रही है। तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं एट 2f2, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों हो रहा है, क्योंकि मीट हो रहे हैं, और उल्टा आ रहा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा आ रहा है, सेम इन साइज दैट इज सेम इन डायमेंशन। नोट कर लो फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अभी दोनों के बीच में रखना है, किसके, अभी 2f1 पे रखा था ना, तो अभी 2f1 और f1 के बीच में रखना है। सो थर्ड इज दैट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। सो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट, ये मेरी लेंस है, राइट, ये ऑप्टिकल सेंटर O है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही रहेगा f2, उतना ही रहेगा आगे वाला डिस्टेंस दैट इज 2f2। ये जो डायमेंशन है वही इतना रहेगा दैट इज इक्वल टू f1, और ये जो डायमेंशन है उतना ही रहेगा दैट इज इक्वल टू 2f1। तुम 3 सेंटीमीटर लेके भी कर सकते हो, 2.5 सेंटीमीटर लेके भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो पहले बियॉन्ड देखा था, बाद में 2f1 देखा। अभी ऑब्जेक्ट हमारा किधर है, f1 और 2f1 के बीच में है। ऑब्जेक्ट इट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में। सो यहां से जब मैं लाइन पास करूंगा तो ये यहां पे जाएगी और f2 से पास होके जाएगी, बराबर। और जब यहां पे से ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो ये पॉइंट पे जाके मिलेगी। तो ये पॉइंट पे जब जाके मिलेगी तो ये इसकी इमेज फॉर्मेशन ऐसे होगी, तो दैट इज इक्वल टू ये a डैश हो गया और ये b डैश हो गया। सो दिस इज व्हाट मेरा इमेज फॉर्मेशन, ये मेरा क्या है स्टूडेंट, इमेज फॉर्मेशन है, दैट इज इक्वल टू a डैश और b डैश। ये मेरी क्या है स्टूडेंट, इमेज फॉर्मेशन है। अभी तुम अगर अच्छे से देखोगे तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है स्टूडेंट्स, ये जो इमेज फॉर्म हो रही है ये 2f2 के आगे फॉर्म हो रही है। दैट इज इमेज जो बन रही है पहली कैसे बन रही है, कहां पे बन रही है, दैट इज बियॉन्ड 2f2, बराबर। दैट इज इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f2 के आगे बन रही है। सेकेंड, इमेज रियल है क्या, यस इट इज रियल, एंड कौन सी है, इन्वर्टेड ही है, सीधी है, राइट, सीधी नहीं है उल्टी है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड क्या आ जाएगा, अभी देखो ये ऑब्जेक्ट इतना है,
तुम अगर स्केल प्रॉपरली कर रहे हो, डायमेंशन देखो ये इतना है और ये बड़ा होके आया है, सो इट इज मैग्नीफाइड, और तुम बोल सकते हो एनलार्ज, ठीक है, इट इज एनलार्ज। बड़ा दिख रहा है ना भाई बहुत, ये इतना है, इधर जाके देखोगे तो इतना है, बट ऑब्वियसली जितना दूर जाएगा उतना बड़ा दिखते जाएगा, आगे जाके मैग्नीफाइड हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। तो सो पहले ऑब्जेक्ट बियॉन्ड थी, इमेज किधर फॉर्म हुई थी, F2 and 2F2 के बीच में। जब F2 F1 पे रखा था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई थी, 2F2 पे हुई थी। अभी जब 2F1 और F1 के बीच में रखा है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड 2F2 पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो 3 केसेस देख लिए, अभी फोर्थ केस पे ध्यान देते हैं। ओके, फोर्थ केस पे ध्यान देते हैं, चलो फटाफट। फोर्थ केस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। सो फोर्थ केस पे ध्यान देते स्टूडेंट्स, दैट इज ऑब्जेक्ट एट, लिख लेना, ऑब्जेक्ट एट F1। जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा F1 पे रहेगा तो मतलब जो तुम्हारी एक्सिस है वो कैसे पास मतलब होगी वो देखने का है। सो ये मेरा लेंस का डायग्राम मैंने बना लिया, राइट। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, सबको पता है, राइट। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 पॉइंट है, ये 2F2 है, सॉरी ये F2 है, 2F2 है, ये F1 है और ये 2F1। अभी मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ये पॉइंट पे। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट F1 पे है स्टूडेंट, जब मेरा ऑब्जेक्ट F1 पे है, ये मेरा AB है, राइट, ऑब्जेक्ट का नेम AB। तो यहाँ से जब मेरे इस पास करूंगा तो यहाँ पे आएगा, तो पहला पॉइंट वो F2 से जाएगा, राइट। अभी जब ये पॉइंट जाएगा AO से, तो ये दोनों क्या करेंगे, पैरेलल लाइन बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स इतना याद रखना, कभी भी ये अगर पैरेलल लाइन बनाते हैं, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस नहीं होता, तो ये पैरेलल लाइन जब भी बनाएंगे तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही। ऐसे हम अज्यूम करें कि आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसे होगा देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा कि ये आगे जाके मिलेगा, तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे किधर तो हो जाएगा ऐसे। तो A डैश B डैश क्या बनेगा, वी कैन से द इमेज फॉर्म इज, वी कैन से कहाँ पे फॉर्म हो रही है, दैट इज एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, पैरेलल है ना, हम कहीं पे भी अज्यूम कर सकते हैं, दैट इज इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा है, सीधे ऑब्जेक्ट फॉर्म इज इंफिनिटी, ठीक है। रियल है, राइट, एंड इन्वर्टेड है, यस, रियल है, एंड क्या आ जाएगा, इट इज हाईली मैग्नीफाइड। भाई बहुत बड़ी दिख रही है इमेज, इतना सा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा दिख रहा है, दैट इज हाईली मैग्नीफाइड, दैट इज हाईली मैग्नीफाइड। समझ रहे क्या, दिख रहा है क्या इतना, दैट इज हाईली मैग्नीफाइड। समझ रहे क्या, लेंस से, राइट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, F1 पे है, F1 पे जैसे ही लाइट पास करेंगे वो क्या होगा, आगे जाएगी, पैरेलल होगी, यहाँ से A पॉइंट से निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, O से जाएगी, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस पैरेलल होगा, राइट, डिस्टेंस इक्वल होगा, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ये जब F1 पे रहेगा तो इमेज फॉर्म कहाँ पे रहेगी, इन्फिनिटी पे रहेगी, दैट इज 2F2 के एकदम इन्फिनिटी में रहेगी। और ये जो इमेज फॉर्म होगी दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, और इट इज हाईली मैग्नीफाइड। ओके, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, फटाफट नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेम लेंस, ठीक है, लेंस है, राइट, ऑप्टिकल सेंटर O, F1 सॉरी F2, 2F2, F1, 2F1, ठीक है। अभी अगर अच्छे से देखोगे तो हमारा जो फिफ्थ कंडीशन है वो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट हमारा, राइट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। सो ये A है और ये B है, राइट। तो यहाँ से मैं अगर लाइन जब पास करूँगा स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे जाएगा, राइट, और F2 पे पास होगा, और ये जब निकलेगा तो ये ऐसे निकलेगा।
सो तुम अगर देखोगे ये तो पैरेलल भी नहीं है, अगर पैरेलल होते तो हम आगे जाके उसको मीट करा देते, ज्वाइन करा देते, पर ये पैरेलल भी नहीं है, ये पूरे ऐसे पूरे डाइवर्ज हो रहे एक दूसरे से। तो मैं क्या करता हूँ, इनको है ना यहाँ पे पीछे एक्सटेंड कराता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इनको पीछे एक्सटेंड कराऊंगा ना, ये वाले पॉइंट पे मीट कर लेंगे, ठीक है। ये जैसे ये पॉइंट पे मीट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट देखो कैसे फॉर्म हो रहा है, ये मेरा बनेगा ए डैश बी डैश। अभी ये मैं वर्चुअली अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई जब पीछे जाएंगे, वो साइड तो आ नहीं रहे तो पीछे जाएंगे तो ये ए डैश बी डैश यहाँ पे बनेगा, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। सो इमेज जो बनेगा ये क्या कहाँ पे बन रहा है, ये जो साइड में ऑब्जेक्ट है वही साइड पे बन रहा है। तो फर्स्ट सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की सेम साइड पे ही बन रहा है। सो अभी देखो ये क्या है, इट इज अ वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज है। और क्या हो रहा है, वर्चुअल एंड वी कैन से क्या हो रहा है, सीधा है या उल्टा है, वर्चुअल एंड अपराइट है, ठीक है, सीधा है, ये चेंज इन उल्टा नहीं किया, इन्वर्ट नहीं हुआ, अपराइट है, राइट। और ये जो है इसका वी कैन से इट इज एनलार्ज, वेरी एनलार्ज, समझ गए क्या, इट इज वेरी मच एनलार्ज, इट इज एनलार्ज, ठीक है, समझ गया क्या। मतलब जब भी मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड था तो कहाँ पे आ रहा था, F2 और 2F2 के बीच में आ रहा था। जब 2F1 पे था तो 2F2 पे आ रहा था। जब बिटवीन 2F1 और F1 पे था तो बियॉन्ड 2F2 आ रहा था। और जब F1 पे था तो वो इन्फिनिटी पे आ रहा था। और जब F1 और O ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ रहा था तो वो वही साइड पे आ रहा था, ठीक है। सो इट इज वर्चुअल एंड अपराइट, है ना। सो वो चीज़ है।